सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और सोलन से बिलोंग करते हैं, सोलन हिमाचल प्रदेश से। और सोलन के पास एक यूनिवर्सिटी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी, वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और डायरेक्टर ई लर्निंग, राइट। और मैं सोलन सर कहाँ आपको से? म्यूट कर दूं 1 मिनट के लिए, है ना, थोड़ी सी देर के लिए हरदेव जी। हाँ जी, हाँ जी। है ना? आप कर सकते हैं अनम्यूट कभी भी जब भी आपको वो लगे, है ना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो या हम कन्वर्सेशन मोड में भी चल सकते हैं, आपको अनम्यूट ही रखते हैं, कोई बात नहीं। तो ना 1 मिनट पार्टिसिपेंट्स पे जाके आपको वो दे देता हूँ अथॉरिटी की, अनम्यूट कर सके आप अपने आप। राइट, ओके, चलो। हरदेव जी, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है, सोलन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सोलन के पास एक छोटी सी एक सुबाथू जगह पड़ती है, सुबाथू के पास एक गांव है कुठाड़। तो बेसिकली कुठाड़ से बिलोंग करते हैं और कुठाड़ में ही अभी बैठे हैं। तो 1 साल हो गया गांव में आए हुए। बच्चों की एडमिशन वगैरह तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है, मैं फिर यहीं से अप डाउन कर लेता था यूनिवर्सिटी को। तो सारी फैमिली यहीं पर गांव में ही इकट्ठी है आजकल। और पिछले तकरीबन मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ा हूँ और भगवान का आशीर्वाद रहा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शायद इंडिया का फर्स्ट पीएचडी हूँ। और क्योंकि जिस समय मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी अपनी 2012 में, उस समय डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छे दौर से गुजर नहीं रही थी, है ना। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैं कन्विंस कर पाया और मेरी मैनेजमेंट ने मेरा सपोर्ट किया और मैं पीएचडी कर पाया। और 2001 से मैं जुड़ा हुआ था एमवे के साथ, राइट, क्योंकि पर्सनल मीटिंग है तो 1-on-1 में आपको सारी बात बता देता हूँ। एमवे से जुड़ा था और 2017 तक मैं एमवे के साथ काम करता रहा। लेकिन पीएचडी के दौरान तो वैसे एक्चुअली क्या होता था कि अच्छा पोजीशन था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक पैसा कमाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड सक्सेस था, लेकिन 25-30-35 हजार रुपए महीने के कमा लेते थे। और एक बहुत अच्छा ग्रुप था जो काम करता था, ऑटो मोड पे चलता था, है ना। तो लेकिन जब पीएचडी की तो फिर रिसर्च करते करते आपको सब कुछ देखना पड़ता है, अदरवाइज हम एमवे के अलावा कुछ ना देखते थे ना सुनते थे। तो जब मैं पीएचडी करते करते फिर हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, किसका क्या कंपनसेशन प्लान है, किसमें लोग ग्रो कर रहे हैं, किसके टर्नओवर क्या है। तो वही करते करते मुझे समझ में आया कि यार, मतलब जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, एमवे नो डाउट इज अ ग्रेट कंपनी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे लगा कि उसमें एफर्ट अगर इतना करेंगे तो 1 लाख तक पहुंचेंगे, उतना ही एफर्ट अगर वेस्टीज में करेंगे तो 5 लाख तक पहुंच सकते हैं। फर्क था, मतलब कंपनसेशन प्लान्स में फर्क था। और ये समझ में आया कि दुनिया चेंज हो गई है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज अभी भी अपने जो मतलब 60-60 70-70 साल पुराने प्लान है, कंपनसेशन प्लान, उन पे चल रही है। हालांकि उसके बाद फिर सभी ने चेंज किए अपने प्लान। लेकिन जो पायनियर था वो वेस्टीज था, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा प्लान लेके आया जो कि मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स प्लान था। तो मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ये लगता है चंचल जी ने मुझे बताया कि आपको काफी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस प्लान की, मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो हम बेसिक पे नहीं चलेंगे, है ना। ठीक है। वो जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वगैरह वो मैंने सब निकाल दिया है। मैं बस आपको एक बेसिक ये हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ये है कि जो मार्केट में पैसा जाना था, एडवर्टीजमेंट में पैसा जाना था, वो कस्टमर को वापस आता है। ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए रखी ताकि मैं और आप एक सेम पेज पे हो, कि हमें ये समझ में आए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है ना, मतलब पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो बोलती है जी आ जाओ और इतने साल में इतना आ जाएगा, लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि पैसा आएगा कहाँ से, तो हम्म। उसमें फिर वो मेंबरशिप स्कीम्स होती है, उसमें ये होता है कि इतने बंदे बना दोगे तो इतना पैसा आ जाएगा, इतना वो हो जाएगा। तो मतलब ये स्लाइड रखने का सिर्फ ये मतलब है ताकि हम ये समझ सके कि जो मार्केट में पैसा जाना था वो पैसा कस्टमर को वापस आता है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, हम्म। राइट। और जो एक लीगल बिजनेस होता है, कोई भी लीगल बिजनेस है, उसके अंदर पैसा मिलता है प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। तो इस कंपनी में भी, वेस्टीज में भी, या किसी भी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, चाहे वो एमवे हो, टपरवेयर, एवॉन, ओरिफ्लेम, जो भी है, उनमें सब में सिर्फ प्रोडक्ट की सेल पे पैसा मिलता है। और पैसा भी उसी महीने मिलता है जिस महीने प्रोडक्ट की सेल होती है। अदरवाइज बहुत सी कंपनियां मिलती हैं जो बोलती हैं जी 2 लाख रुपए की सेल आप, क्योंकि प्रोडक्ट का जामा पहन लिया बहुत सारी कंपनीज ने ना, जो मनी सर्कुलेशन थी, वो प्रोडक्ट ले आते हैं कहीं ना, बोलते हैं जी 2 लाख का प्रोडक्ट खरीदो, आपको 20-20 हजार रुपए हम 12 महीने तक देते रहेंगे, या कुछ ऐसे कुछ भी स्कीम निकाल देते हैं। तो वो तो आपको पता है कि वो जो 2 लाख का प्रोडक्ट इस महीने खरीद लिया, उसके पैसे आगे कैसे मिल सकते हैं, मिल ही नहीं सकते, है ना। ट्रू। जो
एक जेन्युइन बिजनेस होता है, वो बोलता है जो प्रोडक्ट की सेल है उसके ऊपर पैसा मिलेगा। आप इस महीने आपके आपके ग्रुप में, आपके नेटवर्क में जितना प्रोडक्ट बिकेगा उसमें से सारा का सारा वो जो आपके ग्रुप में बट जाएगा। तो सिंपल बात है, 60% पैसा कस्टमर में वापस बढ़ जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जो बिचौलियों से हटा के और एडवर्टीजमेंट से बचा के कंपनी कस्टमर को बांटती है। सिंपल। अब एक ये भी सवाल आपका हो सकता है कि प्रोडक्ट क्या क्या है। तो वेस्टीज में सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो 400-500 प्रोडक्ट्स इनके अपने हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बद्दी में एस्टेब्लिश्ड है और बहुत सारी और जगह पे भी है। तो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और होम केयर, एग्रीकल्चर के 6-7 प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाहे एप्पल बेल्ट हो गया, टमाटो बेल्ट होगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। कॉस्मेटिक रेंज है, फिर एयर प्योरीफायर्स, वाटर प्योरीफायर्स की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, वो भी है। शार्प के साथ इनका एक्सक्लूसिव टाई अप है। बोलने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और प्रोडक्ट की जो वैरायटी है उसमें कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब बहुत अच्छी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बल्कि ग्रोसरीज के लिए भी इन्होंने अपना एक अलग से विंग बनाया हुआ है जिसको बेस्ट डील्स बोलते हैं। तो जो बड़े शहर है वहां पर सारी जगह पे बेस्ट डील्स है, वहां पर राशन कराना, राजधानी के साथ टाइप है, कैच स्पाइसेस के साथ टाइप है, डाबर के साथ टाइप है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है जिनका राशन आता है वैसे भी, तो उनके साथ टाइप्स है। तो प्रोडक्ट मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के और वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। गौतम वाली जी हैं, कंवरबीर सिंह जी, दीपक सूद जी, ये 3 लोग हैं। गौतम वाली जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बाकी 2 डायरेक्टर्स हैं। तो कंवरबीर सिंह जी आईटी देखते हैं, दीपक सूद जी आपके मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स देखते हैं। गौतम वाली जी ओवरऑल इंचार्ज है पूरे के पूरे बिजनेस के और यही फाउंडर भी है। तो इन्होंने पहले मोदी केयर में काम किया एज अ सेल्स हेड, नेशनल हेड। तो वहां पर 11 साल काम किया। फिर फाइजर में इन्होंने काम किया, फाइजर वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मा कंपनी है, वहां पर इन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम किया है। और उसके बाद एक सिंगापुर की कंपनी में काम। बोलने का मतलब यह है कि हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस है इनको, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे वो आपका फार्मा। तो उसीलिए प्रोडक्ट्स में भी इतनी ज्यादा जान है, इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स प्रोडक्ट्स के हैं। कंवरबीर सिंह सारी आईटी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उनमें से आधी से ज्यादा का सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है। तो फाइनली इन्होंने बोला कि अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। दीपक सूद जी भी एक जबरदस्त, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे हैं, जॉब्स भी किया हाईएस्ट लेवल पे। तो ये बहुत ही अच्छी नीयत वाले लोग हैं। अगर मैं आपको वैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सभी ने सैलरीज, बल्कि सैलरीज सभी ने डिडक्ट की, काटी, किसी ने 60%, 70%। इवन हमारी यूनिवर्सिटी ने भी थोड़ी सी सैलरीज कट करके दी, जो कि बाद में वापस भी कर दी। इंटेंशन ठीक थी यूनिवर्सिटी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये समझा कि यार क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑर्डर नहीं लग पा रहे हैं, ऑर्डर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, काम कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन इनको पता था कि यार लोग तो डिपेंडेंट है बहुत सारे वेस्टीज की इनकम के ऊपर। तो इन्होंने जो पिछले 3-4 महीने थे उसकी एवरेज लेके, अगर लोगों ने क्वालिफाई भी नहीं किया है तो उसकी एवरेज लेके उन्होंने बांटे। और उसमें से मैं आपको इतने उसके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इन्होंने अपने आप ही मतलब हमारे जो चेक्स थे वो पिछले 3 महीने के एवरेज करके दे दिए, जबकि मैं उस महीने मेरे को कुछ भी नहीं आना था क्योंकि मेरा साइड वॉल्यूम ही कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। तो इस तरीके के लोग हैं, इतनी अच्छी नीयत वाले लोग हैं। और नीयत में ही बरकत है ना। तो ये तो बोला ही जाता है। तो अगर क्रेडेंशियल्स की बात करें, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 17 ईयर्स ओल्ड, 17वां साल अभी पूरा होने वाला है। और 17 साल के अंदर ये, अभी 16 साल ही हुआ है, तो 16 साल के अंदर ये भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई। मतलब 15 साल में ही नंबर 1 बन गई थी, 2400 करोड़। बेसिकली इंडियन कंपनी है। हाँ हाँ, इट इज एन इंडियन कंपनी। और 2003 में स्टार्ट हुई, 2004 में, 4 में। ओके। 2004 में स्टार्ट हुए और आज ये 2400 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, इन स्पाइट ऑफ द लाइक लॉकडाउन। और दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आने वाली अकेली कंपनी है। इट इज द ओनली कंपनी विच रिप्रेजेंट इंडिया इन लाइक टॉप 100 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। उसमें 36th रैंक है। तो पहले 90th रैंक था, फिर 63वां रैंक आया पिछले साल, और फिर 36वां रैंक अभी टॉप आया। 100 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और व्हाट? रेवेन्यू, टर्नओवर। हाँ, टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे, मोमेंटम के बेसिस पे, मोमेंटम रैंक के हिसाब से इट इज नंबर 18th इन द वर्ल्ड, राइट। तो मोमेंटम में आपके 3-4 चीजें काउंट करते हैं, कौन सी कंपनी कितनी, उसका टर्नओवर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कितने लोग उसमें अचीव कर रहे हैं, कितनी फास्ट ग्रोथ हो रही है ना।
हाईएस्ट अर्नर्स कितने निकल रहे हैं, एवरेज इनकम क्या है पर डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस हिसाब से रेवेन्यू जो आपके मोमेंटम में 18th रैंक है, राइट, टर्नओवर वाइज 36वां है। तो ये भी ऐसे फिगर्स है जो इंडियन कंपनी ने कभी, अनप्रेसिडेंटेड फिगर्स हैं, कभी किसी ने टच नहीं किया इनको। हम्म। सबसे बड़ी बात इसकी है हरदेव जी की, जो मुझे इसका सबसे एक प्लस पॉइंट लगता है कि ये अकेली ऐसी कंपनी है, या एक पायनियर आप इसको बोल सकते हैं। अब तो बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया है कि इन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसका जो प्राइस है उसमें बैलेंस बनाया। अदरवाइज अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देखी होंगी तो उनमें क्या होता था पहले, कि क्वालिटी तो नो डाउट हमेशा से ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स की अच्छी रही, जो जेन्युइन कंपनीज थी, लेकिन उनके रेट फिर 4-4 5-5 गुना होते थे। मतलब टूथपेस्ट आपको 400 रुपए का भी मिलेगा, 500 रुपए का भी मिलेगा, 600 रुपए का भी, लेकिन वेस्टीज ने 65 रुपए में बेच दिया, यू आर टॉकिंग है अबाउट एमवे? ना। हाँ, एमवे भी, और भी फॉरएवर लिविंग का देखो आप, हर्बल लाइफ का देखो, फॉरएवर लिविंग का देखो, है ना। हम्म। तो एमवे का तो फिर भी टूथपेस्ट सस्ता है, मतलब 200 रुपए के करीब है। लेकिन अगर आप, कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट्स है ना एमवे के, वो हाँ, महंगे थोड़ा हैं। हायर एंड पे है, यस हाँ, यस, हायर एंड पे है। मतलब अगर आप बोलो ना कि मिडिल इनकम ग्रुप वाले उसको प्रेफर शायद ना करें, हो एग्जैक्टली सकता है एग्जैक्टली, कोई करे, क्योंकि कई होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, हाँ कई हाँ, उनको चीज अच्छी लगती है तो वो उस हिसाब से करते हैं। राइट बट राइट मैं राइट, जनरली एक बात कर रहा हूँ, जो हमारे को सपोज टूथपेस्ट 50 60 या 70 रुपए का मिलता है, 80 का, हाँ हाँ, दैट इज समवेयर अराउंड 200 250 समथिंग। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो चलिए सर, इसीलिए, आगे। हाँ बिल्कुल हरदेव जी, आपने बिल्कुल सही बोला। तो इस यही मेरा जो कारण था ना, मैंने तो 16 साल तक यूज किए हैं प्रोडक्ट्स एमवे के। मतलब हमारे घर में कुछ नहीं आता था एमवे के प्रोडक्ट के अलावा। तो हम्म। और जबकि मतलब वी ऑल्सो बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारा भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कमा भी रहे थे वहां से, 25-30 हजार रुपए आ जाता था, 10-15 हजार के प्रोडक्ट हम ले लेते थे, तो चला हुआ था काम नहीं, मतलब। आपका तो फिर ब्रांड लॉयल्टी भी हो जाता ना हाँ, ब्रांड लॉयल्टी भी फिर। बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, है ना। हाँ। वही मैंने आपको बताया कि एमवे के अलावा हम कुछ देखते सुनते ही नहीं थे, है ना। हम्म। और ये तो अगर रिसर्च ना मैंने की होती तो मेरे को कोई नहीं समझा सकता था, मैं आपको हम्म। सच्ची बात बताता हूँ, है ना। नहीं नहीं, सही तो बात है। ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और जो इसके प्राइसेस हैं उसमें बैलेंस बनाने वाली पहली कंपनी थी। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं की वजह से, जैसे मोदी केयर के भी जो रेट्स थे पहले एमवे के कंपेरेबल होते थे, लेकिन क्योंकि वेस्टीज ने जब चेंज किया और बाली जी ने मोदी केयर में काम किया, तो बहुत सारे लोग मोदी केयर से बाली जी के साथ आ गए। तो उन्होंने अपने जो रेट्स थे वो 40% स्लैश किए, 40% नीचे गिराए। तो अब आप देख लो कि कितनी प्रॉफिट एयरिंग हो रही थी वहां पर ना। तो हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट पे तो 40% नीचे भी अगर वो दे रहे हैं तो लॉस में तो नहीं दे रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली। तो ये बेसिक बात है, इन्होंने ना एक बिल्कुल ही टर्न अराउंड लेके आई ये डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में। और इनका जो हम्म। क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है वो 80% है, और ये पिछले 14-15 साल से कांस्टेंट रहा है। हर साल ही ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, हर साल ही ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, राइट। तो ये वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा, 9 तरीके की CAGR इनकम है। 80% आप कह रहे हो, बहुत है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। अभी पिछले 2 साल से ये थोड़ा सा कम आया है, मतलब पिछले 2 साल से आप ऐसा रखो कि पिछले 2 साल से तो 10 से 15% का ग्रोथ रेट है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, पिछले 2 साल तो सारे लॉकडाउन में ही चला गया, आप समझ के हाँ, चलो, लॉकडाउन में ही है आप ना। कह लो, 20 के बाद तो। हाँ हाँ, तो बाकी तो उसके बाद तो मतलब उससे पहले इनका 80% का सीएजीआर है सर, है ना। ये 9 तरीके की इनकम ये देते हैं, क्योंकि हम बेसिक इनकम की बात करेंगे। और ये आप देख सकते हो कि 20% रिटेल प्रॉफिट, ये तो तकरीबन सारी कंपनीज देती हैं। मतलब 10 से 20% का आपको ऑफ मिलेगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो तो सारी जगह होता है। परफॉर्मेंस बोनस है 5 to 11%, ग्रॉस डायरेक्टर बोनस 4%, 14% बिजनेस बिल्डिंग, ये सारी चीजें। ट्रेवल, कार, हाउस फंड, ये अलग से देते हैं इन तीन चीजों के लिए पैसा। ये बोलते हैं बंदे के तीन मेन सपने होते हैं: बढ़िया जगह घूमना फिरना, अच्छी गाड़ी होना, और एक अच्छा घर होना। तो उसके लिए अलग से इनकम देते हैं, पैसा देते हैं। और फाइनली जो हाईएस्ट लेवल्स अचीव करते हैं उनके लिए एलीट क्लब बोनस है। तो रिटेल प्रॉफिट तो चलो ये तो निग्लिजिबल ही होता है, लेकिन ऐसा समझ लो कि अगर कोई छोटा मोटा कोई रिटेलिंग कर लेता है, कोई घर से मुझसे कुछ ले जाता है, तो 20% हमें मिल जाता है उसका, जो जनरली हम लेते भी नहीं है, है ना। हमारे सॉफ्ट सर्कल में ही हम देते हैं प्रोडक्ट्स, तो हम उनको उसी रेट पे देते हैं जनरली जो हमें मिलते हैं, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट कमाना कोई हम दुकानदारी करने नहीं बैठे हैं, है ना। हम्म। हम मेन बात करते हैं इनकम्स की, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आप समझने वाले हैं। जनरली हम ये भी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते नंबर्स की। तो आप ये समझ के चलो कि इसका 30 रुपए का एक पीवी है, 30 रुपीज इज इक्वल टू 1 पीवी पॉइंट वैल्यू।
और उसमें 60% बीवी होता है, बिजनेस वॉल्यूम। जो पैसा वापस आता है वो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आता है। सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऐसा ही होता है ना। 18 रुपए वापस आते हैं। हाँ, 18 रुपए के हिसाब से पैसा वापस आता है। ठीक है जी। ठीक है। एक पीवी से तो लेके नेट इनकम फॉर 1 PV इक्वल्स टू 18 रुपीज। यस यस सर, ओके। है ना। तो ये अब आप यहाँ देखिए कि एक पीवी से लेके 599 पीवी तक आपका लेवल होएगा 5%, जो 5% वापिस आएगा। 600 से लेके 2399 तक होएगा 8%। 2400 से लेके 5499 तक 10% लेवल होता है। ये क्या होता है लेवल, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल पे आ जाओ नीचे। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मंथ मान लो आपकी और आपके सारे ग्रुप की सेल हुई 10,000 रुपए। मान लो आपने 2-3 हजार का सामान खरीदा, 2-3 हजार का किसी ने खरीदा, किसी ने करके 10,000 रुपए की सेल होगी। ठीक तो है। 10,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि आप इस वाले लेवल पे हो अभी, 18,000 से कम है सेल आपकी, है ना। तो आपका लेवल हुआ 30 रुपए से लेके 18,000 तक आपका 5% लेवल है, क्योंकि एक पीवी से और 599 तक 5% लेवल है। ठीक है जी। 500 को हमने 600 ले लिया, मतलब 599 को, है ना। ठीक है हरदीप जी, मतलब मैं दोबारा रिपीट करूं, नहीं नहीं ठीक है ना। तो 10,000 की जब हमारी सेल हुई, तो 10,000 की सेल पे हमारा जो लेवल हुआ वो हुआ 5%, राइट सर, क्योंकि 18,000 से कम है सेल। तो इसके ऊपर 5% वापिस आएगा, मतलब 18 जो आपका जो लेवल होता है उस पर वापिस आएगा, और 300 रुपए तकरीबन वापिस आ गए इसमें। ठीक है। अब अगले महीने आप ये समझो इसमें क्या हो रहा है कि अगले महीने आपने 10,000 रुपए की सेल करी। ठीक है। तो ये अब मान लो कोई भी और कंपनी है जैसे जो पहले नेटवर्किंग करती, तो उसमें आपको दोबारा से 300 रुपए आने थे, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो जीरो हो जाता है वॉल्यूम हर महीने। इसमें बिजनेस जीरो नहीं होता। वेस्टीज ने एक एक्यूमुलेटिव प्लान शुरू किया था, और इन्होंने क्या बोला, पिछली सेल एक्यूमुलेट होगी, आपका जो नेट वॉल्यूम है वो जीरो कभी नहीं होगा। तो 10,000 पिछले महीने किए थे, 10,000 इस महीने किए, तो आपको 20,000 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। 20,000 पे आपका जो लेवल हो गया वो हो गया आपका 8%। तो आपको 8% पे लेवल मिलेगा आपको, है ना। मिलेगा तो इसी 10,000 पे, क्योंकि पिछले 10,000 पे तो आपको पिछले महीने मिल गया पैसा, जो भी कमीशन था। लेकिन आपके लेवल बढ़ जाएगा, मतलब 8% हो गया, 480 हो गया। सेल सेम हुई, लेकिन पैसा बढ़ गया। उससे अगले महीने मान लो ग्रुप बन गया, 60,000 रुपए की सेल होगी। आपका टोटल जो एक्यूमुलेटिव सेल है वो 80,000 होगी। 80,000 के ऊपर आप देख सकते हो कि आप, क्योंकि 72,000 आपने क्रॉस कर दिया, तो आपका लेवल हो गया 10%, राइट। तो यहाँ पर ये पैसा मिल गया। और फिर उसके बाद कुछ और हुआ, तो आपका लेवल 165 से ऊपर जब भी गई आपकी सेल, 1,65,000 टोटल ग्रुप की जब भी गई, तो आप पूरा जो हाईएस्ट बोनस लेवल होता है 11%, उस पे आप क्वालिफाई कर जाते हो, और आपका जो लेवल हो जाता है उसको बोलते हैं हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, राइट सर। ये फर्स्ट लेवल है, मतलब ये एक पहला ब्रेक थ्रू लेवल है, जब आप पूरे 11% की परफॉर्मेंस बोनस ले रहे हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो समझने वाली है, कि ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। एक्यूमुलेटिव प्लान का मतलब क्या है कि आपने आज कुछ काम किया और कल कुछ काम किया, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, फिर कुछ काम करते रहे, तो करते करते कभी ना कभी हर एक आदमी जो काम थोड़ा थोड़ा भी करता रहेगा, वो हर एक आदमी इस लेवल पे 11% पे पहुंचना ही पहुंचना है। हर एक आदमी पहुंचेगा देर सवेर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी अपने लिए भी सामान लेता रहेगा एक्यूमुलेशन हो तो रहा भी है। पहुंच जाएगा। हाँ, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है हम्म। ना। तो ये भी फर्स्ट टाइम ही हुआ था, किसी ने नहीं किया था। हाँ जी। और ये जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है सर, ये कंपनी देती है अपने टर्नओवर में से। अगर मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाऊं, इसमें ये जितने भी ये जो इनकम्स है, ये वाली ब्रॉन्ज डायरेक्टर से ऊपर, ये सारी की सारी कंपनी अपने टर्नओवर में से वापस करती है। मतलब टर्नओवर बेस्ड प्लान है। जनरली कंपनीज प्रॉफिट शेयर करती हैं, लेकिन वेस्टीज टर्नओवर शेयर करती है। ओके। ठीक है सर। और एक्यूमुलेटिव प्लान है तो 11% लेवल पे हर एक बंदा पहुंचता ही है, और वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का पूल हो जाता है 4% पूल। ये मतलब इस तरीके से होता है कि जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, मान लो कंपनी की सेल हुई, मैं आपको इसको नंबर्स में समझाता हूँ। मान लो कंपनी की सेल हुई 100 करोड़ रुपए की, ठीक है सर। 100 करोड़ की सेल हुई, तो उसमें से कंपनी ने वापस करना है, क्योंकि बीवीआई 60% है, तो कंपनी ने 60 करोड़ रुपया, क्योंकि आप नंबर समझते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताता हूँ। कंपनी ने 60 करोड़ रुपया वापस बांटना है ना। 60 करोड़ में से कंपनी ने वापस देना है पैसा। तो इस 60 करोड़ में से 60 लाख। हाँ, ये जो 4% है ना, हाँ 60 लाख, सॉरी,
नहीं 60 करोड़ ही सर, मतलब 60, 1 करोड़, 100 1 100 करोड़ करोड़, का 60 लाख हुआ सर, 100 60 करोड़ की सेल है ना, 100 अच्छा करोड़ की 100 बोल रहा हूँ, करोड़ की, ठीक है, हाँ है ना। 60 करोड़, तो 60 करोड़ है, तो 60 करोड़ में से पैसा वापस बटेगा लोगों में, है ना। ठीक है। 60 करोड़ में से हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि 60 करोड़ में से 60% पैसा कंपनी वापस बांटती है, तो 60 करोड़ में से 60% हो गया 36 करोड़। 36 36 करोड़ रुपया जो है वो कंपनी ने वापस बांटना है। उस 36 करोड़ का सर, ये जो 4% है ना, हुँ, 36 करोड़ का 4%, ये सारे के सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उनमें वो 36 करोड़ का 4% बटेगा। समझ गया आप, हुँ, है ना। मतलब ये टर्नओवर में से बांटती है कंपनी वापस पैसा, बेसिक बात है ना। तो अब अगर अगले उस पे चलते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये क्या होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो आपने अपना लेवल अचीव कर लिया, कंपनी बोलती है अगर आप और लोगों को लीडर क्रिएट करते हो तो आपको हम 14% दे देंगे, और ठीक है जी। तो अब ये 14% क्या, 36 करोड़ का 14% किसमें बटेगा, जो अपने आप 11% के लेवल पे और उसके ग्रुप में 11% लेवल पे लोग आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, और उसका ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, मैट्रिक्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लान है। इस प्लान की खूबसूरती है कि ये जनरेशन प्लान भी है, मैट्रिक्स प्लान भी है, स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान भी है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन प्लान है ना, उनको हाइब्रिड प्लान चलते हैं आजकल मार्केट में, प्रदीप जी। हुँ, अब वो बाइनरी ट्राइनरी वाले टाइम गए, जनरेशन प्लान जैसे एमवे का था वो चले गए टाइम, अब हाइब्रिड प्लान चलते हैं, जो बेस्ट चीजें होती हैं वो प्लान्स की कंबाइन करते हैं लोग, है ना। हुँ, तो ये मैट्रिक्स है, ये 9 लेवल तक इसमें आपको मिलेगा, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर। जब आपके ग्रुप में एक डायरेक्टर हो जाएगा, आप सिल्वर बन जाते हैं, 2 डायरेक्टर होगा गोल्ड बन जाते हैं, 3 होंगे तो स्टार बन जाते हैं। तो चंचल जी सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे है, मैं स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूँ, हमारे बहुत सारे लोग कहीं कहीं पर है, अच्छे अच्छे लेवल्स पे, है ना। और 16 जो हाईएस्ट लेवल होता है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो 14% उसमें से लोगों में बंटता है इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ये कभी डिटेल में मैं और बता दूंगा आपको कि कैसे बढ़ता है ना। ठीक है। इससे जो सबसे बड़ी इनकम इस बिजनेस की है वो है लीडरशिप ओवरराइड बोनस, एलओबी इसको बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, एलओबी का मतलब क्या है भाई, मान लो आपने एक डायरेक्टर बन गया आपके ग्रुप में, जैसे चंचल जी मेरे ग्रुप में डायरेक्टर बने, हुँ, तो मैं बोलता हूँ यार ये बस ये काम खत्म हो गया चंचल जी का, अब मैं कोई और डायरेक्टर बनाता हूँ ताकि अपने लेवल ऊपर हो, है ना। हुँ, लेकिन कंपनी बोलती है कि आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे लोगों की इनकम कम होती है, 4-5 हजार रुपए बंदा कमाता है, तो बोलते हैं आपने लोगों को बड़ा लेवल का डायरेक्टर बनाना है, उनकी वॉल्यूम को बढ़ाना है। वैसे 2000 पीवी पे बंदा डायरेक्टर बन जाता है, मतलब तकरीबन 60 हजार रुपए की सेल महीने की होती है, तो आदमी डायरेक्टर क्वालिफाई करता है। लेकिन कंपनी बोलती है कि आपने उसको 5625 पीवी, मतलब तकरीबन 6000 पीवी आप रख लो मोटा मोटा, कि हुँ, आपने इसको इस लेवल पे पहुंचाना है, इसको बड़ा डायरेक्टर बनाना है ताकि इसको 15-20 हजार रुपए इनकम आए। और अगर हुँ, आप इसको ग्रो करोगे, आप इसको एलओबी तक पहुंचाओगे, तो हम आपको इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम देंगे, जिसको एलओबी बुलाया जाता है। तो बेसिक बात क्या है, इंजीनियर्ड है प्लान। ये किस तरीके से इंजीनियर्ड है कि आपको अपने ग्रुप के लोगों को ग्रो करवाना पड़ेगा, आपको उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिलवानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप में दिलवाओगे, उतना आपको पैसा वापिस आएगा। और इसमें आप देख सकते हो ये भी 16% हाईएस्ट इनकम होती है। और जो भी लोग जो बड़ी इनकम ले रहे हैं ना, जैसे इसमें जो लाखों की, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम ले रहे हैं, तो उनका 60 से 70% जो इनकम होती है वो एलओबी से आती है, राइट सर। हुँ, इससे अगला चलते हैं ट्रेवल फंड। अपनी अलग से 5% पूल देती है ट्रेवल के लिए। 2 टूर होते थे, एक यूरोपियन टूर होता था, एक एशियन टूर होता था, अभी बंद है पिछले साल से। लेकिन उनका पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे टूर खुलेंगे उनको मिल जाएगा वो, है ना। तो हुँ, सिल्वर डायरेक्टर जब आदमी बनता है तो उसको ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है, राइट सर। हुँ, जनरली हम जब, जैसे मान लो हम एमवे में होते थे, हम सोचते थे यार पता नहीं कौन जाएगा, वही 2-3 लोग जाते थे, 2 चंडीगढ़ से, एक शिमला से होता था एक आदमी, एक कहीं और से होता था, तो वही 2-3 लोग जाते रहते थे हमेशा। तो बोलते थे जी आप भी जा सकते हो, हमारे को लगता था हम भी जाएंगे, कभी ना कभी जाएंगे, लेकिन बाद में फिर समझ में आ गया था कि हम नहीं जा सकते, है ना। एक समय आता है कि आदमी को समझ ही आता है। लेकिन अब वेस्टीज में ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, इनमें से एक मेरा ब्रदर इन लॉ है अजीत, जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया, जो टी शर्ट में है स्ट्राइप्स वाली में। तो ये भी एमवे में मेरे ग्रुप में था पहले। तो ये 4-4 5-5 साल इनको हुए हैं, और ये 3-3 4-4 फॉरेन टूर्स लेके आ गए, है ना। प्रदीप जी हुँ, हैं इसमें, ये अजीत है, ये कार्टून नेटवर्क पटाया बीच के ऊपर है। ये जो लड़के हैं, ये एक जो लड़का है शर्ट वाला, स्ट्राइप्स वाले, ये मदन है। गांव में इसने एग्री के ऊपर काम करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये अभी अच्छा, तक ट्रेन में भी नहीं बैठा है,
मतलब इसकी फैमिली का कोई बंदा नहीं बैठा ट्रेन में, है ना। ये पहला बंदा है, मतलब ये थाईलैंड जाके आया टूर पे, एग्रीकल्चर का इसने टूर क्वालिफाई किया। दूसरे जो ये वाले हैं, ये सुरेंद्र जी हैं, ये धामी से हैं, टैक्सी चलाते थे, 19 साल टैक्सी चलाई है इन्होंने। तो ये भी अच्छा। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, फॉरेन टूर अचीव किया, जाके आए दोनों लोग, इनकी भी फैमिली में कोई नहीं गया। राजकुमार जी है, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे हैं, बिलासपुर से है, क्राउन डायरेक्टर है, बड़े जबरदस्त आदमी है। ये सारे लोग, ये भी देखो, ये जो लेडी है ये सोलन से ही है, डीसी ऑफिस में, मतलब ये वो है डॉक्यूमेंट राइटर जिसको बोलते हैं, डीसी ऑफिस के अंदर। तो सारे लोग इनको तकरीबन जानते हैं, सभी ने इनको देखा होता है। नीना जी इनका नाम है, इनकी वाइफ है ये मदन जी। मदन जी भी एक सेल्समैन का काम करते थे, नैनो होती थी इनके पास रेड कलर की, उसमें दुकानों से सामान लेते थे। मेरा पहले एजेंसीज का काम था, तो ये अच्छा। सामान लेते थे और सारी जगह चले रहते थे, सामान बेच रहे उसका दुकानों दुकानों पे। तो ये जो है ये स्टार क्रूज है। नवीन निश्चल शर्मा जी हैं, ये इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं। प्रदीप जी हैं, ये हेल्थ बैकग्राउंड से हैं। इनकी अपनी लैब्स होती थी 16 टेस्टिंग। और अजीत जी ओके। हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ये पीजी वगैरह काफी कुछ है इनका। तो ये सारे के सारे अचीवर्स हैं। ये स्टार क्रूज पे गए थे, 12 मंजिला, ये सारा स्टार क्रूज की फोटोग्राफ्स हैं। साउथ अफ्रीका टूर पे मदन जी गए थे। ये सतपाल अदाना जी है, जिन्होंने हिमाचल में लॉन्च किया बिजनेस, 7 लाख रुपए इनकम है महीने की। सिद्धार्थ सिंह जी हैं, ये 1 करोड़ रुपए इनकम है इनकी। ये जो ये हाईएस्ट टर्नर इन्हें बोला जाता है एशिया का डायरेक्ट सेलिंग में। 1 करोड़ रुपए की इनकम है इनकी महीने की, 1 करोड़ से ऊपर है। कार फंड अलग से देते हैं। कार फंड मदन जी ने टाटा टिगोर टॉप मॉडल ली, अजीत ने विटारा ब्रेजा ली है 10 लाख रुपए से ऊपर टॉप मॉडल। ये राजकुमार जी जो मैंने आपको बताया था, एक महीने में 1 लाख से ऊपर पहुंच गए, इन्होंने एक्सयूवी 300 निकाली है यहाँ से। और हमने भी यहाँ से, मेरे पास पुंटो थी 6 साल पुरानी, और मैंने लेकिन फिर उसको ये नई गाड़ी ले ली यहाँ से, टोयोटा अर्बन क्रूजर, क्योंकि कार फंड आ रहा था तो मेरे को लगा कि ले लेनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 6 साल। ये कौन सी एसयूवी है? नहीं है शायद ये। हाँ, टोयोटा की है अर्बन क्रूजर। अर्बन क्रूजर, यस। हाँ हाँ। तो क्या है इसका प्राइस? ये मतलब ये 10 लाख रुपए डीजल में के या आसपास पेट्रोल है। में? 10.5 पेट्रोल में ली है सर। अच्छा, पेट्रोल में 10.5। ठीक हाँ, है। जो पुंटो थी मेरी, पुंटो डीजल में थी, पर अब डीजल का टाइम भी नहीं आ रहा था, मैंने कहा फिर बाद में बेचनी मुश्किल हो जाएगी। तो बेची भी क्या, वो फैमिली में ही दी है किसी ने, बहुत ही अच्छी गाड़ी थी, तो वो ले ली किसी ने। पुंटो की एवरेज अच्छी थी, अच्छी है। बहुत अच्छी एवरेज थी। और डीजल में थी वो, गाड़ी भी बहुत सॉलिड है वो। हम्म। रेड कलर की पुंटो थी वो, एक ही दिखती थी पूरे सोलन में, तो यूनिक थी वो। चलो, हाउस फंड, इन सभी को हाउस फंड लग गया है। ये सारे सोलन शिमला के ही लोग हैं, सिवाय एक के, जो विशाल जी हैं, ये दिल्ली से हैं। लेकिन ये 5 लोग मुझे एक ही फोटो में मिल गए, इसलिए मैंने डाल दिए। इनको सबको हाउस फंड लग गया है और ये घर बना लेंगे। लास्ट एलीट क्लब बोनस होती है, आप इसमें देख सकते हो, उसकी कैपिंग होती है 20 लाख रुपए। मैक्सिमम ये मिलता है महीने का, पर 20 लाख रुपए की कैपिंग तो क्या कैपिंग है ना। 20 लाख रुपए बहुत होता है। और ये एक और स्लाइड आप छोटी सी देख सकते हो कि 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 20 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और करते करते देखोगे 3,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं महीने का वेस्टीज के अंदर। ये जो आदमी है यहाँ पर, मोइन खान जी है, बिल्कुल अनपढ़ है, रेलवे लाइन पे टी शर्ट बेचते थे, 15 लाख रुपए की इनकम है तकरीबन इनकी। रमेश पुनानी जी, अगेन 72, इनकी 78 साल इस टाइम उम्र है, और अच्छा। मतलब ये भी 10-15 लाख से ऊपर कमाते हैं, एम्बेसडर है। शिवम गोस्वामी 21 साल का लड़का था जब बिजनेस स्टार्ट किया, 24-25 साल का है, बीएमडब्ल्यू चलाता है, 12-13 लाख रुपए की इनकम है। तो ये स्लाइड इसीलिए डाली है कि भाई ये सारे जो लोग हैं, ये इंजीनियर है, मैंने पीएचडी किया है, सिद्धार्थ जी भी खूब पढ़े हुए हैं, तो पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ है, कुछ 78 साल के हैं, कुछ 21 साल के हैं। तो हम कहीं ना कहीं फिट होते ही हैं, मतलब आपको टेस्टिमोनियल हर तरीके के लोगों का मिल जाएगा। लेडीज के लिए जबरदस्त है। ये कुछ चेक्स हैं, आप देख सकते हो, सिद्धार्थ सिंह जी का 1 करोड़ से ऊपर का चेक था, जब 1 करोड़ 5 लाख वाला चेक है, 1 करोड़ 16 लाख भी आ चुका है इनका महीने का, है ना। तो 1 करोड़ रुपए महीने का चेक आता है इनका, हाईएस्ट अर्नर माना जाता है। ये ग्रुप के ही कुछ लोगों के हैं, मतलब आप बोलो जी दिल्ली में तो होता रहेगा, यहाँ पर तो ये मेरे ग्रुप के लोग हैं। सुनील 57,000 रुपए का सिल्वर डायरेक्टर पे 40,000 का, हमारा हाईएस्ट चेक है जो 62,000 का। अजीत जी का चेक है 98,000 रुपए का। मदन लाल, जिनकी गाड़ी वाले मैंने आपको दिखाए थे, 3 लाख का चेक, सोलन से हैं ये। राजकुमार जी 1 लाख का जब इनको चेक आया था 1 साल के अंदर अंदर। तो ये यहीं के लोग मतलब अर्न कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये यहाँ रखे हैं। शुरुआत कैसे करनी है, फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, सिर्फ जो प्रोडक्ट हमने लेने हैं उसका पैसा दे, राइट, और उसके अलावा कोई पैसा नहीं देना होता है। लेकिन सक्सेस फ्री नहीं है ना। ये दो दुकानों का कंपैरिजन है सर, मतलब ये जो हम दुकान, आप कहीं से सामान ले रहे हैं वो ये वाली दुकान है, और ये जो दुकान है हम बता रहे हैं 10 से 20% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, 10% फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं हर महीने। 1,000 रुपए का सामान लेते हैं, 100 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं
हर महीने 5 से 11% कैशबैक होता है जो आपने देख लिया। एक और सबसे अच्छा इसका एक इनकम है, इसको बोलते हैं लॉयल्टी बोनस। ये क्या देते हैं कि 3,000 रुपए का सामान अगर हम 4 महीने खरीदते हैं, 5वें महीने ये 2,500 का राशन फ्री देते हैं। तो इसी तरीके से है कि जैसे 4 महीने हमसे सामान लो, 5वें महीने हम फ्री देंगे। तो आप किसी दुकान जहां से ले रहे हैं, आप वहां 10 साल से भी सामान ले रहे हो, आप बोलो जी 10 साल से सामान ले रहा हूँ, इस महीने का राशन दे दो मेरे को, तो नहीं मिलेगा, है ना। नहीं मिले। क्वालिटी और सब कुछ है। सबसे बड़ी बात ये है सर, दुकान से आप सामान लेते रहेंगे, ये खर्चा ही रहेगा। वेस्टीज से सामान लेके हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाता है और आप यहाँ से पैसे कमाते हो। वेस्टीज का लोगो है, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर है। 2 मिनट में हम बस, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपको ये समझ में आए कि क्या आपके लिए है कि नहीं है ना। तो 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सर, मतलब एक तो कंज्यूमर है, एक सेल्समैन है, और एक जैसे मैंने आपको मदन की फोटो दिखाई थी जो एग्री के प्रोडक्ट्स पे काम करके थाईलैंड का टूर गया, तो वो सेल्समैन की तरह काम करता है। उसको एग्री के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो अपने सारे गांवों में बेचता रहता है, टमाटर बेल्ट में कहीं भी जाता है ना। तो सेल्समैन की तरह काम करता है, वॉल्यूम क्रिएट करता है बड़ा। लेकिन मैं कभी भी उसके काम से, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि ये बिजनेस वो काम है ना। लेकिन वो कर रहे हैं तो करते रहेंगे। बाकी कंज्यूमर भी बन सकते हैं, अच्छा सामान मिलता है, लेकिन हम तो बिजनेस बिल्डर्स ढूंढ रहे हैं हरदेव जी। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो थोड़ा सा टाइम कमिट करके, पैसे की तो कोई कमिटमेंट है ही नहीं इसके अंदर, है ना। इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, वो तो सामान कहीं से ले रहे थे, यहाँ से लेना है। लेकिन टाइम की कमिटमेंट चाहिए। अगर कोई टाइम की कमिटमेंट, और कोई आदमी ऐसा है जो एम्बिशियस है, जो सोचता है कि मैंने कुछ अचीव करना है लाइफ में और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने को तैयार है, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। बिजनेस बिल्डर को क्या करना पड़ेगा, दुकान चेंज करनी पड़ेगी, हर महीने एक छोटा सा वॉल्यूम करना पड़ेगा, 3 से 4 हजार रुपए। और ये मैक्सिमम बेनिफिट भी रहता है 3 से 4 हजार में, क्योंकि 2,500 का लॉयल्टी भी मिलता है 5वें महीने। कुछ यूज करते हैं प्रोडक्ट हम, कुछ सॉफ्ट सेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, महत्वाकांक्षी लोगों से प्लान शेयर करते हैं, मतलब एम्बिशियस लोगों के साथ हम प्लान शेयर करते हैं। और इस तरीके से ये चलता है। और अगर 6 से 12 महीने मैंने एक पूरा का पूरा मेरे पीएचडी से रिसर्च होके, मेरी पीएचडी का टॉपिक था हरदेव जी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे ज्यादा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जो सारे लोग बोलते हैं उससे सक्सेसफुल भी होता है आदमी या नहीं होता। तो हमने निकाले फैक्टर और उसके बेस के ऊपर मैंने एक प्रोग्रेशन पाथ बनाया, पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड, जिसमें आदमी अगर सत्यनिष्ठा से चले, कमिटमेंट के साथ चले और टीम वर्क हम प्रॉमिस करते हैं, तो 1 साल के अंदर 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकता है। हमने अभी इसको लॉन्च किया है 2 महीने पहले और इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, राइट। कमिटमेंट आपके एंड पे क्या चाहिए आपको, हम ये रिक्वेस्ट, ये मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी दुकान को चेंज करेंगे, हर महीने 3 से 4 हजार रुपए का वॉल्यूम करेंगे, क्योंकि ये सेल्स की बात है। वॉल्यूम के ऊपर ही सब कुछ मिलना है, कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, कोई अमीर बनने की स्कीम नहीं है ना। तो अगर हम वॉल्यूम नहीं करेंगे तो फिर हमारे ग्रुप में भी वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 से 4 हजार का वॉल्यूम करना। मेरा ज्यादा हो जाता है, चंचल जी का भी, सभी का ज्यादा हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं है ना। 3-4 हजार का राशन आप दुकानों से भी लेते ही हो, है ना। बाकी लिस्ट बनाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग, मतलब दिन का आपका 1 से 3 घंटे का हम कमिटमेंट चाहते हैं। 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा दे दिया, है ना। और टीम के साथ कम्युनिकेशन, और एक जो जर्नल होते हैं वो रखने होते हैं। ये तो सारी चीजें अगली है। सबसे बड़ी बात बस ये है कि आपको एक, अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने आप सोचते हो कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो एक्स्ट्रा अपनी जॉब के साथ साथ, और जो आपकी बजट में भी फिट हो और जो आपके टाइम शेड्यूल में भी फिट हो, क्योंकि फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है, अपने टाइम के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, है ना। आपकी अगर वो कमिटमेंट हमें मिलती है, तो हमारी कमिटमेंट ये है कि 100% सपोर्ट सिस्टम है, पूरा का पूरा साइंटिफिक है, और 1 साल में 1 लाख तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा मॉडल है, पूरा प्रोग्रेसिव पाथ है। तो क्या इतना आसान है? आसान तो नहीं है, आपको पता है ना। इतनी चीजें आसान तो नहीं होती, लेकिन सिंपल है। और सिंपल चीजें हमेशा ही मुश्किल होती हैं करनी। ये प्रोग्रेशन पाथ है, मैं आपको उसका थोड़ी सी झलक दे देता हूँ। ये 5 लेवल्स होते हैं सर, कोर, चैंपियन, सुपर चैंप, अल्ट्रा चैंप, क्राउन चैंप। सब कुछ साइंटिफिक है, कितनी एक्टिविटीज है, कितना क्या है। मैंने आपको बताया 1 से 2-3 घंटे से ज्यादा कभी आपकी कमिटमेंट नहीं चाहिए दिन की, 1-2 ही घंटे चाहिए बल्कि, है ना। और वो भी उसमें से भी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करने में, और थोड़ा बहुत तो बाकी सब कुछ होता है। 1 साल का हमने इसका प्रोग्रेशन बनाया हुआ, और वो भी ऐसा नहीं है कि तुक्के में है कि भी मनगढ़ंत है कि भी 1 साल में पहुंच जाएगा। 1 साल में एक आदमी कितनी एक्टिविटी कर सकता है, कितना क्या हो सकता है, सब कुछ। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये रिसर्च बेस्ड मॉडल है जो हमने तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर आदमी क्राउन चैंप बन सकता है, जो 75,000 से लाख रुपए की इनकम पे
पहुंच जाएगा। ये एक प्रोग्रेशन पाथ है। कभी भी जब हम इस प्रोग्रेशन पाथ की बात करेंगे, मैं आपको हमारे मतलब महीने के एंड में हम इसकी मीटिंग करेंगे, जिसमें हम ये प्रोग्रेशन पाथ थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ये बिजनेस बस इसी तरह है, रूबिक क्यूब की तरह, जैसे हमने बताया कि आसान नहीं है लेकिन सिंपल है। जिस आदमी को रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है, वो आपको पता है वो 2 मिनट में, 1 सेकंड में, लोग तो 5-5 सेकंड में कर देते हैं। जिसको नहीं आता वो चाहे सालों लगा रहे, नहीं होता है ना। सही बात। तो अगर इस बिजनेस को समझ लें और कमिटमेंट के साथ बने बनाए मॉडल पे, पाथ पे चलेंगे, तो बहुत अच्छी एक सब्सटेंशियल इनकम मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। अगर आप अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं तो हमारी भी कमिटमेंट रहेगी। बाकी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने के हैं कि मुझसे नहीं चला तो क्या नुकसान होगा। आपने सामान ही खरीदना है, साबुन, तेल, पेस्ट, वो भी मार्केट रेट पे है। जैसे अगर मैं बताऊं, पेस्ट है वो 65 रुपीज का है, और वो नीम से और आपके नीम क्या बोलते हैं, लौंग और नीम से बना हुआ है। आपको पता है कि मतलब अगर कैविटीज या कुछ कीड़े लगते हैं, लौंग लगाते थे हम, और नीम की दातुन तो सभी करते हैं, है ना। तो मतलब इंडियन उसको इन्होंने कल्चर को मिक्स करके बहुत अच्छा पेस्ट है वो, है ना। 65 रुपए का पेस्ट है 100 ग्राम्स का। 35 रुपए का साबुन है, नीम, तुलसी, पुदीना से बना हुआ। तो और बहुत अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन के ऊपर, केमिकल फ्री। तो ये चीजें हैं। अगर नहीं चला तो क्या नुकसान होगा? अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जिन पे मनी बैक गारंटी भी है, और आप उनको यूज कर लोगे यार, क्या नुकसान है? कभी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है पूछने का कि अगर चल पड़ा तो क्या फायदा होगा, यहाँ पूछो बस। अगर मतलब आप भी हमारे साथ हो सकते हो, जो कि इनकम, अच्छी इनकम, सब्सटेंशियल इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना। सिर्फ ये भावनाओं का बिजनेस है ना। मतलब इट इज जस्ट अ बिजनेस वेयर यू कैन ड्रीम अबाउट लाइक ऑप्शंस इन अ लाइफ, क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑप्शंस इन द लाइफ। ऑल्टरनेट इनकम है। आपको पता है ऑल्टरनेट इनकम कितनी जरूरी है ना। हम कहीं भी जाते हैं गाड़ी में तो बिना स्टपनी के हम चलते नहीं है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में हमने कोई भी स्पेयर टायर नहीं रखा है। मतलब हमारी अगर प्राइमरी इनकम को कुछ हो जाता है तो हम सारा का सारा, हमारा जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा नीचे आ जाता है। तो इट इज जस्ट अबाउट क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव इनकम, और इन कीपिंग विद, और सब कुछ आपका वैसे इंटैक्ट रहेगा। पार्ट टाइम शुरू होता है। मैं अपनी जॉब के साथ, मेरी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है हरदीप जी, मतलब सुबह से लेके शाम तक। तो लेकिन उसके बाद जो भी समय मिलता है वो हम मतलब टीम वर्क के साथ काम करते हैं, राइट सर। तो ये प्रेजेंटेशन थी, और